हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा DR मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लासेज जो अपना आज का टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स प्लेस, कि हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के हमने अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में यूनिट प्लेस पर मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो क्लास चाहे कितना ही नंबर दिया हुआ हो, कितने लार्ज नंबर क्यों ना हो, हमने यूनिट प्लेस निकालने के लिए इकाई के जितने भी अंक दिए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 7 की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया। तो 14 में भी हम इकाई का अंक ही कंसीडर करेंगे, जैसे 4। फिर 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 12 आ गया। 12 में भी इकाई का अंक कंसीडर करेंगे 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 18। फिर यहाँ पे 8 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 48, और 8 की फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 24। तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो क्लास आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्लास अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस करना होता है, और अगर मल्टीप्लाई दिया होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे इसके अंदर इकाई का अंक पूछता है कि अगर इसको सम किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तो क्लास जस्ट इकाई का अंक जोड़ना होता है। 2 और 8 प्लस है तो 10 हो गया, 10 में 2 ऐड कर दिया तो 12, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्लास अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमारे पास ऐसे नंबर दिए होते हैं जिसको मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्लास जैसे हम इन नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले तो जैसे ऐसे नंबर 0, 1, 5 और 6। क्लास ये नंबर ऐसे नंबर हैं, अगर ये किसी संख्या में या किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर आ जाएं तो फिर यूनिट प्लेस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, यही नंबर रहते हैं। 0 की आप 0 के साथ कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट 0 ही देगा। सेम 1 की आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट 1 ही देता है। 5 की आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट 5 ही देगा। और 6 की आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट कितना देता है? 6 ही देता है। तो अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ जाएं और उस नंबर की कितनी ही पावर किया हुआ हो तो फिर उस केस में इकाई का अंक हमारा सेम ही रहता है। तो कौन कौन से 4 नंबर हैं ऐसे? 0, 1, 5 और 6। तो क्लास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि 216 की पावर 32, तो क्लास हमने जस्ट देखना है कि यहाँ पे 6 है, तो पावर कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता। 216 की पावर 32 को हम 6 की पावर 32 कंसीडर करेंगे। अब 6 गुना 6 गुना 6 32 बार होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो क्लास सेम उसी तरह अगर 5 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमने क्या चेक करना है कि जस्ट 5 को चेक करना है कि हमारा यहाँ पे 5 है तो आगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इकाई के अंक पे कितना ही रहेगा? 5 ही रहेगा। तो क्लास सेम उसी तरह से 1, 0, 5 और 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0, 1,
5 और 6, ये कभी चेंज नहीं होते। इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 में से है तो आप उसकी कितनी ही पावर करो वो रिजल्ट सेम ही देगा। तो क्लास उसके बाद 2 नंबर होते हैं 4 और 9। अगर आप 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आता है, 4 की पावर 2 करोगे 4 × 4 तो आपका 16 आ गया, मतलब इकाई का अंक 6 आ गया। 4 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 4 × 4 × 4 64, तो इकाई का अंक फिर 4 आ गया। 4 की पावर 4 करते हो तो 256, इकाई का अंक फिर 6 आ गया। तो क्लास आप ध्यान दोगे कि 4 की पावर जब 1 किया तो 4, 2 किया तो 6, दोबारा 4 की पावर 3 किया तो दोबारा फिर 4, 4 की पावर 4 किया तो 6। तो क्लास इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 की साइक्लिसिटी है यूनिट प्लेस पे, तो वो कितनी है 2। ये अपने आप को 2 के बाद रिपीट करता है। तो क्लास हम एक आसान सा कॉन्सेप्ट यहां पे लेते हैं कि अगर 4 की पावर इवन है या ओड है वो हमने चेक करना है। इवन सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाएं, ओड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। तो 4 की पावर इवन है या ओड है? अगर 4 की पावर इवन है तो वो यूनिट प्लेस पे देता है 6। आप कैसे याद करोगे? 4 की पावर इवन, 4 की पावर 2 याद रखना, 4 की पावर 2 तो 4 × 4 16 आता है, तो यूनिट प्लेस पे मतलब 6। और अगर 4 की पावर ओड है तो ये यूनिट प्लेस पे देता है 4, अपने आप को ही रिपीट करता है। आप 4 की पावर 1 से याद रखोगे, 4 की पावर 1 विषम है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन सम है 4 की पावर 2 तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो क्लास सेम कॉन्सेप्ट 9 के साथ लगता है। अगर 9 की पावर इवन हुआ या 9 की पावर ओड हुआ, ओड विषम जो 2 से डिवाइड नहीं होती तो 9 खुद आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ ऐसी संख्याएं हैं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 × 9 81, तो 1 आ जाएगा। तो क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, 4 और 9 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ओड का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो यूनिट प्लेस आप आसानी से निकाल पाओगे। और 0, 1, 5, 6 में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी होता है तो यूनिट प्लेस हमारा सेम ही आता है। तो क्लास अब हमारे पास 4 नंबर और बचते हैं, 2, 3, 7 और 8। क्लास हम अगर 2 को डिस्कस करें, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 होगा 256। तो आप एक बात यहां पे देखोगे, नोट करोगे या नोटिस करोगे कि जैसे ही 4 पावर तक गया, हर किसी में यूनिट प्लेस है जो अलग अलग आता है, 2, 4, 8, 6। लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 हुआ वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास कि जो 2 है, 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। सेम 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो आप उसको 4 पे डिवाइड करोगे। कैसे करोगे क्लास? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको साफ करता हूं। अगर आपने निकालना है 2 की पावर 32 चेक करना है कि इकाई का अंक क्या आना चाहिए, या 3 की पावर 81 चेक करना है कि इकाई का अंक क्या आना चाहिए, या 2 की पावर 121, 2 की पावर 122,
2 की पावर 123 या 2 की पावर 124। इकाई का अंक क्या आना चाहिए? तो क्लास देखो, अगर हम बात कॉन्सेप्ट की करें, यहां पे 2 की पावर 31 ले लो पहले, तो इकाई का अंक देखना है कि इन सभी में क्या आएगा। तो क्लास 2 की पावर 31, इसके अंदर मैं इसको जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। वैसे तो करना क्या होता है, 2 की पावर जो भी रिमाइंडर आता है वो लिख दो, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो देखो क्लास में इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 की पावर 7, 2 की पावर 3, 4 की 7 के साथ गुना करोगे 28 और 3 ये तो दोबारा 31 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 16 मतलब 6, 6 की कितनी पावर कर लो 6 ही रहेगा, और 2 की पावर 3 8, 6 8 कितने हो गए 48, तो इकाई का अंक 8। तो लेकिन क्लास मैं सोचता हूं कि आप ऐसा करके अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। 2 3 7 और 8 जो भी पावर दिया हुआ है, पावर को आप 4 से डिवाइड करो और जितना भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर यहां पे लिख दो। अगर पावर जैसे मान लो कि 29 है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 लिख देना। अगर 30 है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 कर देना। अगर 31 है तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 कर देना। अगर 32 है, 4 8 32 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, क्योंकि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 से लेके 3 तक आ सकता है। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 से लेके 4 तक आ सकता है। तो अगर प्रॉब्लम यहां पे होती है, अगर वो नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 2 की पावर 0 नहीं करोगे। सुनो ध्यान से, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 की पावर 0 नहीं करोगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो गया, और अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो वो 4 की साइक्लिसिटी कंप्लीट करता है। उस केस में 2 की पावर आप 4 ही करोगे। एक्सेप्शन क्लास यहां पे आप पावर को 4 से डिवाइड करो, जो शेषफल आता है वो वहां पे लिख दो, एक्सेप्ट जब वो कंप्लीट डिवाइड हो तो 2 कंप्लीट डिवाइड होगा तो शेषफल कितना आ गया वहां पे 0 आ गया, तो आपको 0 नहीं करना, वहां पे पावर पे आप 4 करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 4 8, 4 गुना 8 32, तो 2 की पावर 4 मतलब 6, अपने आप को रिपीट कर रहा है तो 6 ही आएगा। तो यहां पे अगर मैं ऐसा बोल देता कि इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखो, तो आप 2 की पावर 0 लिखते तो वो 1 आता, तो वो गलत होता। तो अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो पावर 4 लिखनी है, अदरवाइज जो भी रिमाइंडर आता है आप रिमाइंडर लिखो, यूनिट प्लेस आप आसानी से निकाल पाओगे। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 4 तक पावर जल्दी याद होनी चाहिए, कि जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, मतलब इकाई का अंक तो पता होना ही चाहिए। जैसे 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 3 आएगा, 7 की पावर 4 तो 1 आएगा, ये पता होना चाहिए। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 मतलब 4 आएगा, 8 की पावर 3 512 मतलब 2 आएगा, 8 की पावर 4 पे 6 आएगा। तो ये यूनिट प्लेस का तो पता होना ही चाहिए।
तो आओ क्लास इनको डिस्कस करते हैं। तो क्लास पावर को 4 से डिवाइड करो। 32 को आपने 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 2 की पावर 4 लिख दोगे तो कितना होता है 16, इकाई का अंक 6 आ गया। 81 को 4 से डिवाइड करो। क्लास आपको पता है कि 80 तक तो कंप्लीट डिवाइड होता है, 20 चौका 80, 4 के मल्टीपल का थोड़ा नॉलेज रखना है। तो 81 पे रिमाइंडर 1 आएगा तो इकाई का अंक 3 आ गया। 121, अगर कोई भी डिजिट, कोई भी यहां पे नंबर 2 डिजिट से ज्यादा का है, जैसे ये 3 का है, और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो कंप्लीट को डिवाइड मत करो, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो, क्योंकि 4 से डिवाइड होने वाली संख्या की पहचान है कि किसी भी संख्या के अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्लास अगर आप 21 को 4 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। आपको कंप्लीट नहीं करना, 21 करके देखना है। 21 को आप डिवाइड करके देखो, 4 5 20 तो 1, तो आप 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2। 22 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20 तो 2, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। 23 को 4 से डिवाइड करो 3 तो कितना आ गया 8। 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 4 तो कितना आ गया 6। क्लास देखो ये रिमाइंडर लिया है मैंने, जितना 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, लेकिन यहां पे रिमाइंडर नहीं लेना। अगर पूरा डिवाइड होता है तो 2 की पावर 4 ही लोगे आप, तो 2 की पावर 4 16 मतलब 6। सेम कॉन्सेप्ट 2 3 7 8 साइक्लिसिटी 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 और 9 में साइक्लिसिटी 2 इवन ओड का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और जो बाकी बच गए 0 1 5 और 6 वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो क्लास आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लास में हमने यूनिट प्लेस निकालना है कि क्या आना चाहिए। इसमें हमने यूनिट प्लेस निकालना है कि क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आना चाहिए। सेम नेक्स्ट हमारे पास इसमें यूनिट प्लेस निकालना है कि क्या आएगा। इसमें यूनिट प्लेस निकालना कि क्या आना चाहिए। तो क्लास 2 की पावर 78, 2 की पावर 78 को 4 से डिवाइड करो, 19 चौका 76 2। अगर आपको 4 के मल्टीपल याद है तो आप जल्दी कर पाओगे। मुझे इतना पता है कि 76 तक तो 76 तक तो 4 से डिवाइड होता है, तो 2 रह गया, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 4। क्लास 3 की पावर 123, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 123, तो क्लास 23 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 तो 3 रह गया, तो 3 की पावर 3 तो कितना हो गया 27 7। 3 की पावर 47, 3 की पावर इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो कितना आता है, 44 तक तो 4 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 3 आ गया। कंप्लीट डिवाइड होता है 13 चौके 52, तो 7 की पावर 4 आ गया। कंप्लीट डिवाइड पे 4 पावर लिखना होता है, अदरवाइज जो शेषफल आए वही लिखना होता है। 3 की पावर 3 27 और 7 की पावर 4 1, तो इकाई का अंक आ गया 8।
क्लास 3 की पावर 6, 4 से डिवाइड करने पर 2 बचता है, 3 की पावर 2। 4 पे इवन ओड का कॉन्सेप्ट, 4 पे विषम है तो 4 की पावर 1 की तरह कंसीडर होगा ये, 1 3 5 7 9, तो 4 खुद आ जाएगा। 6 पे कोई चेंज नहीं होता, 7 की पावर 4 1 होता है, 8 की पावर 2 64, 9 पे इवन ओड वाला कॉन्सेप्ट, विषम है तो 9 खुद आ जाएगा। 3 की पावर 2 मैं यहाँ पे 9 रिप्लेस कर रहा हूं, 9। 9 की 4 के साथ गुना करोगे 36 का 6 ले लो, 6 की 6 के साथ 36 का फिर 6 ले लो, 6 की 1 के साथ गुना करोगे फिर 6, 6 की 4 के साथ गुना करोगे 24, 4 ले लो, 4 की 9 के साथ गुना करोगे 36। तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो क्लास आई होप ये आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इकाई का अंक क्या आएगा अगर हम 111 फैक्टोरियल को सोल्व करें तो? क्लास यहां पे ये जो निशान है ये होता है फैक्टोरियल का। जैसे 5 फैक्टोरियल हैं, कोई भी फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है 5, उसमें से एक कम कर दो, फिर एक कम कर दो, कहाँ तक जाता है? ये 1 तक जाता है। यह हम कह सकते हैं कि जैसे 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, तो वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि 1 से लेके 8 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई। 11 का फैक्टोरियल, तो वो कहना चाहता है 1 से लेके 11 तक जितने भी नंबर हैं सभी की मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्लास उसी नंबर से लेके हर बार 1 माइनस करते जाओ 1 तक, उन नंबर की मल्टीप्लाई की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? फैक्टोरियल होती है। तो ये 111 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 111 से लेके 1 से लेके 111 तक, कहां से? 1 से लेके 111 तक, अगर इन नंबर की, सारे नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो जो बड़ा रिजल्ट आएगा उस पे इकाई का अंक क्या होना चाहिए? तो क्लास यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है, 1 से लेके 111 तक 2 आएगा और 5 भी आएगा, या फिर 0 भी तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर 2 और 5 गुना में आते हैं तो क्लास वो 0 बना देते हैं, 2 5 10 मतलब 0 बना देते हैं। या किसी भी नंबर में अगर 0 खुद आता है तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि कुछ भी आए, जैसे 5 6 7 कुछ भी आए, अगर उसमें 0 आया है तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो क्लास इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 0 भी है, 0 के किसी के साथ गुना कर लो 0 ही आएगा, या फिर सेकंड 2 और 5 आया है तो 2 और 5 की आप गुना करोगे तो 10, तो 0 ही बनेगा। तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? 2 गुना 5 10 बनाएगा, या फिर 0 इसमें ये भी है, इसमें और भी 0 है, जैसे इसमें 50 है, 10 40 60, वो सारे गुना में है, तो 0 के किसी के साथ गुना करते हो तो क्लास 0 ही बनेगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा क्लास। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास हमने यूनिट प्लेस निकालना है नेक्स्ट का। अगर हम सभी की मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट गुना प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 111 की पावर के, इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर जिसका कोई फैक्टर ही नहीं बनता हो 1 और अपने आप को छोड़ के, जैसे 5 का कोई भी फैक्टर नहीं बनता, 1 और ये तो खुद को सभी में होते हैं, 2 का कोई फैक्टर नहीं बनता, 7 का कोई फैक्टर नहीं बनता, 9 का देखो 1 और 9 को छोड़ के और भी फैक्टर बनते हैं, तो ये प्राइम नहीं है।
प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। 1 और 5 ये तो सभी में लिख सकते हैं, तो 5 को तोड़ा नहीं जा सकता, तो 5 प्राइम नंबर है। तो क्लास इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं अगर उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा। अगर क्लास हम यहां से शुरू करें तो पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, ऐसे। तो क्लास 2 और 5 आ गया तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लास याद रखोगे ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, सम भी है और प्राइम भी है, अकेला वो 2 ही है। अकेला सिंगल नंबर 2 में ऐसी खास बात है कि वो प्राइम अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। बाकी कोई सम ऐसा नहीं है जो प्राइम होता हो, क्योंकि जो सम संख्या होगी वो 2 से डिवाइड होगी, और 2 से डिवाइड होगी तो प्राइम कैसे हो जाएगा, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। क्लास नेक्स्ट हम लिखते हैं। तो क्लास इकाई का अंक हमने निकालना, इन दोनों में क्या आना चाहिए। तो 2 इसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो, 2 की पावर 888, 8 की पावर 222। तो क्लास 2 2 3 7 8 आप याद रखोगे, 2 3 7 8 साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को 4 से डिवाइड करो, लास्ट वालों को 4 से डिवाइड करो, 22 चौका 88 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 4। लास्ट वालों को 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 तो शेषफल 2 देता है। 2 की पावर 4 16, 8 की पावर 2 64, तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 0। 6 और 4 10 तो इकाई का अंक आना चाहिए 0। तो क्लास इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक कर इसका एक बार आंसर निकाल लो और आंसर देखो कि क्या आता है। तो क्लास आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा और इसका आंसर निकाल दिया होगा। तो अब चेक करते हैं आपने कैसे निकाला। तो 2 की पावर 32 की पावर 32, तो क्लास इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 32 गुना 32 गुना 32 कितनी बार आया है, 32 बार आया है। तो क्लास 2 की पावर 32 आगे 32 32 कितनी बार रह गया, 31 बार रह गया, क्योंकि मैंने एक 32 यहां पे लिख दिया। तो आप देखोगे कि पावर को, इस पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 16। तो इकाई का अंक आपका 6 आ जाएगा। तो क्लास आई थिंक ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्लास अगर इसके अंदर अगर कंप्लीट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में 100 का स्क्वायर, अगर इसको सोल्व किया जाए तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, क्लास 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 0। क्लास 10 के बाद जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 4 आएगा। तो क्लास आप इसमें देखोगे कि आगे जितने भी आप स्क्वायर करोगे तो यही रिजल्ट आता रहेगा आपका, तो आपका यही रिजल्ट आता रहेगा। तो उसके बाद जैसे 1 आया है आगे 4 आएगा, इसी तरह से। या फिर क्लास आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो।
कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में n का स्क्वायर। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6। आप इसको सोल्व करके यहाँ पे 100 रख दो, इसको सोल्व करके देख सकते हो लास्ट में क्या आएगा। या फिर क्लास आप 1 से लेके अगर आप 10 तक का निकालोगे, आगे वही चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि जो स्क्वायर है वो हमेशा रिजल्ट 1496 और 5 ही देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर है 2 पे ख़त्म नहीं होगा, 3 पे ख़त्म नहीं होगा, 7 पे ख़त्म नहीं होगा। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है 2, 3, 7 इन पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो वो किस किस पे ख़त्म हो सकता है? 1 पे, 4 पे, 9 पे, 6 पे, 5 पे और 0 पे, इन पे ख़त्म हो सकता है वो। तो इनको आप ऐड कर दो, 5 हो गया, 14, 20, 25, 31, 40, 44, 45। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। तो क्लास इसका आंसर आपको देखना है कि आप और किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्लास हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्लास आप इसके अंदर इकाई का अंक निकालो कि इकाई का अंक क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप इसमें इकाई का अंक मेंशन करो कि कितना आना चाहिए। तो क्लास आई थिंक आपने इसको सोल्व किया होगा। हम सोल्व करते हैं इसको। 1 की पावर 1 1 हो गया, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4 पे इवन नंबर तो 6 आएगा। 5 सेम रहता है पावर कुछ भी हो, 6 सेम रहता है पावर कुछ भी हो। 7 की पावर 7 पे एक साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करो तो 3 आता है, तो 7 की पावर 3 343। 8 की पावर 8 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 8 की पावर 4 6 आता है। 9 की पावर 9 ओड है तो 9 आएगा। 10 की पावर 10 तो 0 आएगा। क्लास आप इनको ऐड कर लो। 9 और 6 15 और 3 18, 6 24, 5 29, 35, 42, 46, 47। तो इसका सम कितना आ जाता है? 47। तो इस पे यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो क्लास आई थिंक ये आपका क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसको मैं साफ करता हूं। क्लास आपने इसमें चेक करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो क्लास ये फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 1 गुना 2 गुना 3 कहां तक मल्टीप्लाई? इस नंबर तक मल्टीप्लाई। तो क्लास जब तुम इतने नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 4 आएगा, 4 आएगा। और मतलब इसके अगर फैक्टर बनाओगे तो उनमें 4 भी है इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर 4 से डिवाइड जरूर होगा। तो 4 से जितने भी ये फैक्टोरियल हैं, क्लास एक बात याद रखना, 4 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 गुना 4, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 7 फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अगर कोई भी नंबर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो उनमें 4 मिलेगा, और अगर उनमें 4 मिलेगा तो अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा।
तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे तो 8 की पावर 4, 2 की पावर 4, 6 वैसे भी चेंज नहीं होता, या 6 की पावर 4 कर लो, 9 की पावर 4 कर लो, चलो वैसे ये इवन है तो सीधा 1 आ जाएगा। 8 की पावर 4 6, 2 की पावर 4 6 6, 9 की पावर 4 1, तो कितना हो गया 19। तो इकाई का कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो क्लास आई थिंक आपका ये टॉपिक है जो क्लियर होगा। तो क्लास हम एक नेक्स्ट सम और लिखते हैं, ये आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है जो स्टूडेंट इस सम को निकाल पाए। क्लास इस संख्या को अगर आप सोल्व करो तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, इसका आंसर है जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे जो स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को देखता है। और अगर इसका कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसको मेंशन करेंगे। तो क्लास ये जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम का था, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास, हम बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।